भाजपा के नेता स्वरूप सिंह खारा द्वारा गत दिनों अदरक को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर ने भाजपा के नेताओं पर कड़ा हमला बोला है। थार की इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब लगातार विस्तार ले रहा है। मूल विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा के नेता स्वरूप सिंह राठौड़ ने बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस के नेता जो है, कार्यकर्ता जो है, वो अदरक पहनकर किस दिशा में जा रही है। उनका यह व्यक्तित्व उस सामाजिक पृष्ठभूमि से बिल्कुल उलट दिखाई देता है जिसमें अदरक सदियों से थार की साझा संस्कृति का प्रतीक रहा है। राठौड़ का यह बयान आते ही राजनीतिक इलाकों में, राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। सामाजिक संगठनों और स्थानीय बुद्धिजीवी और विभिन्न समुदाय के लोगों ने कहा कि अदरक को धर्म या पार्टी से जोड़ना न केवल गलत है बल्कि यह थार की उस सांझी अस्मिता पर भी चोट है जो हमेशा राजनीति से ऊपर रही है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, कच्छ और सिंध से जुड़े इस विशाल भूभाग में अदरक को पहना किसी एक समुदाय या समूह की पहचान नहीं है बल्कि पूरे थार की परंपरा का अनुपम हिस्सा है। यहाँ के लोग इसे अपनी मिट्टी का मान देते हुए बड़े गर्व से ओढ़ते हैं। दरअसल अदरक इस क्षेत्र के लिए सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि इतिहास, विरासत और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। यह वस्त्र हिंदू, मुसलमान और भी अन्य धर्म के लोग इस बंधन में बंध रहे हैं। थार के मेले, लोक देवताओं की यात्राएं, विवाह, संस्कार, सामाजिक कार्यक्रम और दैनिक जीवन हर जगह अदरक का एक समान के साथ दिखाई देता है। यही कारण है कि अदरक को राजनीति के आईने से देखने और इसे किसी दल या विशेष का प्रतीक बताने की कोशिश यहाँ के लोगों को असहज और अनावश्यक लग रही है। खारा के इस बयान के बाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह तंवर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के कुछ नेता लोगों में जाति और सामाजिक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदरक कच्छ से लेकर सिंध तक सभी समुदाय के जो लोग हैं वो पहनते हैं। यह थार की साझा पहचान है, न कि किसी पार्टी की निशानी है। भाजपा के नेता इस तरह के बयान देकर समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। तंवर के इस बयान ने स्थानीय राजनीतिक माहौल को भी और गर्म कर दिया है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया जो स्वरूप सिंह खारा है उनके बयान को और कमजोर करता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल का स्वागत भी अदरक उठाकर किया गया। भाजपा के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें परंपरागत अदरक पहनाकर सम्मानित किया। यह पहली बार नहीं था। पिछले वर्षों में भाजपा के कई बड़े नेताओं का स्वागत भी अदरक से होता रहा है। यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक व्यवहार में खुद भाजपा भी अदरक को सम्मान और परंपरा के प्रतीक के रूप में स्वीकार करती रही है। इससे सवाल और गहरा हो गया कि जब भाजपा के ही नेताओं को अदरक पहनाकर सम्मानित किया जाता है तो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा इसे पहनने पर आपत्ति क्यों? सामाजिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद के पीछे सांस्कृतिक मुद्दे से ज्यादा राजनीतिक असहजता है। अदरक को कांग्रेस के आयोजनों में इस्तेमाल होते देखकर कुछ भाजपा नेताओं ने इसे तुरंत राजनीति से जोड़ दिया, जबकि थार की सांस्कृतिक परंपरा में इसका कोई राजनीतिक स्वरूप कभी रहा ही नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अदरक पर सवाल उठाना ऐसा है जैसे थार की आत्मा पर सवाल उठाना। लोगों ने कहा कि अदरक ने कभी धर्म, जाति या पार्टी की राजनीति नहीं मानी। यह एक ऐसा वस्त्र है जिसे देखते ही थार की मिट्टी, लोक कला, सिंधी कच्छी परंपरा और मरुस्थल की सदियों पुरानी सांस्कृतिक धारा याद आती है। इससे जुड़े लोगों का मानना है कि यह विवाद दर्शाता है कि राजनीति किस तरह सांस्कृतिक पहचान को भी अपने लाभ के लिए मोड़ने की कोशिश करती रही है। लेकिन थार की जनता इस मामले में बेहद स्पष्ट है। उनके लिए अदरक किसी दल का नहीं बल्कि इस भूभाग की आत्मा का हिस्सा है। राजनीति बदलती रहती है, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन संस्कृति और परंपरा सदियों तक कायम रहती है। इसलिए थार के लोग इस विवाद को एक कृत्रिम और अनावश्यक सियासी बहस मान रहे हैं। उनका कहना है कि अदरक किसी की जागीर नहीं है, यह थार की रेत की तरह सबका है, बिना भेदभाव, बिना सीमाओं के। भाजपा के नेता स्वरूप सिंह राठौड़ के इस बयान के बाद लगातार राजनीतिक गलियां है वो गर्म होती जा रही है। उमेश सिंह तंवर ने यह भी कहा कि अदरक सिर्फ कांग्रेस ही नहीं पहनते हैं, अदरक वो हर इंसान पहनता है जो इस थार की मिट्टी से लगाव रखता है। यही नहीं, इससे पहले कई बार भाजपा के केंद्र स्तर के नेता है उनका भी स्वागत अदरक उठाकर किया जा चुका है। देखिए, कांग्रेस में तो आप देखते हो कि सबके गले में अदरक डाली हुई है, तो कांग्रेस अब गर्त में गई हुई है और उनका दृष्टिकोण ही बदल गया। सबके कांग्रेसियों के नेताओं में अगर अदरक है तो आप समझ लीजिए कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। वो अदरक है
इस देश को नुकसान देने वाली अजरखें हैं, तो कांग्रेस भी गर्त में जा रही है। और मैं लोगों को कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि कांग्रेस देश का पतन करने वाली, उसने 60 साल तक देश का नुकसान किया है। और जब इन्होंने गले में परमानेंट अजरखें डाल दिए तो हमें सोचना चाहिए कि किस दिशा में कांग्रेस आ रही है। तो इससे दूरी बनाना ही एक राष्ट्र हित का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खासकर स्वरूप सिंह खारा जैसे लोग ये वर्ग संघर्ष करवाना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। इनके जितने भी बोल हैं वो इतने कड़वे होते हैं जो समाज में विद्वेष पैदा करते हैं, जबकि समाज सारा एक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अब इस बयान के बाद लगातार जो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया है वो अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। ऐसी खबरों को देखने के लिए द बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।